Hello everyone, welcome to B2A biology classes and today we will study about frog fertilization. फ्रॉग फर्टिलाइजेशन सी एस नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप लोग भी डेव बायो को कवर कर रहे हैं तो इट इज़ द मस्ट टू डू टॉपिक। तो सबसे पहले जो फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मैं आपको करा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपको समझाऊंगी और देन आप खुद अपने नोट्स मतलब बनाएंगे और उसके बाद आपको स्टडी करना होगा। मैं आपको अपने खुद के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी और ये नोट्स ऐसे नहीं है जो सिर्फ आप लोगों को लग रहा कि ऐसे ही मैंने कहीं से भी कुछ अगर टॉपिक मतलब देख कर लिखा हुआ है तो वो वैसा नहीं है। ये बहुत ही क्रिस्पी नोट्स मैंने तैयार किए और ऐसा नहीं है ये डायरेक्ट मैंने नोट्स तैयार कर दिए। मैंने पहले लॉन्ग नोट्स बनाए थे, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इतने लॉन्ग नोट्स को कवर करना पेपर के टाइम पे रिवीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने उसको उनके और शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करी और फिर और शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करी। तो ये मेरे थर्ड टाइम बनाए हुए नोट्स हैं जिसको मैंने एकदम मतलब ऐसे कर दिया है कि अगर आप लोग खुद भी एक बार टॉपिक को अच्छे से समझने के बाद इन नोट्स में से पढ़ेंगे तो आपको विद इन 15 मिनट्स आप अपना फ्रॉग फर्टिलाइजेशन टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसे ही और टॉपिक्स के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉग फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले जो फ्रॉग का एग है वो कैसा होता है आपको वो समझने की जरूरत है। फ्रॉग के जो एग होता है, एग के अंदर एक होता है एनिमल पोल और एक होता है वेजिटल पोल। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एनिमल पोल को आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एनिमल पोल है या फिर ये वेजिटल पोल है। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आप जो यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा जो एनिमल पोल होता है वो योग पुअर होता है, जबकि जो वेजिटल पोल होता है वो योग रिच होता है। वेजिटल साइड के अंदर योग बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है, लेकिन जो एनिमल पोल होता है उस साइड योग मतलब अगर पाया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाएगा, अदरवाइज नहीं पाया जाता है। इसके अलावा योग के अलावा क्या हो सकता है, अब क्योंकि यहाँ पे योग रिच है वेजिटल पोल, तो जो एरिया योग रिच होता है उसका कलर येलोइश हो जाता है, इसलिए जो वेजिटल पोल होता है उसका कलर लाइट येलो कलर का होता है। और जबकि जो अदर साइड है, अपोजिट साइड है, जहाँ पर योग पुअर है या फिर योग नहीं प्रेजेंट, वो डार्क एरिया हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं ब्लैक या फिर पिगमेंटेड डार्क एरिया। उसके अलावा जो ये योग साइड प्रेजेंट, जिस साइड योग प्रेजेंट होता है उस साइड से जो डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पर योग प्रेजेंट है तो इस साइड का जो डिवीजन होता है वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जो एनिमल पोल की साइड जो डिवीजन होता है वो फास्ट होता है। इसलिए जो क्लीवेज होती है वो भी कहाँ से स्टार्ट होती है, एनिमल हेमिस्फेयर या फिर एनिमल पोल से ही स्टार्ट होती है एंड देन वो एक्सटेंड कर जाती है वेजिटल हेमिस्फेयर से। मतलब क्लीवेज यहाँ एग की जो क्लीवेज स्टार्ट होगी वो एनिमल पोल से स्टार्ट होती इस वेजिटल पोल से पास होगी। यहाँ पर क्लीवेज बहुत ही फास्ट होगी और यहाँ पे बहुत ही स्लो होगी। तो ये मैंने बता दिया आपको एनिमल पोल और वेजिटल पोल क्या होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो लेयरिंग होती है वो होती है वाइटलाइन एनवेलप की होती है इनर लेयर, और जो आउटर लेयर होती है उसको एग जेली बोलते हैं। तो ये एक रफ डायग्राम बोल सकते हैं आप, जिससे मैंने आपको बताया कि फ्रॉग का एग कैसा होता है। देयर इज एग जेली, वाइटल एनवेलप, ये आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है, और जो सबसे इनरमोस्ट एरिया होता है उसके अंदर योग फिल होता है। और योग ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द एग इक्वली प्रेजेंट है, वो सिर्फ वेजिटल पोल की साइड ज़्यादा प्रेजेंट है और एनिमल पोल की साइड बहुत कम प्रेजेंट है। इसी वजह से जो वेजिटल पोल है वहाँ का जो कलर है वो येलो हो जाता है, लाइट येलो कलर, लेकिन जो एनिमल पोल का कलर होता है वो ब्लैक या पिगमेंटेड हम उसे बोलते हैं, जो कि योग पुअर होता है। ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्लीवेज किस पॉइंट से स्टार्ट होती है। क्लीवेज स्टार्ट होती है एनिमल हेमिस्फेयर या फिर एनिमल पोल से, और उसके बाद वो एक्सटेंड कर जाती है वेजिटल पोल से। अब क्लीवेज का हम जैसे बात कर रहे हैं कि इसमें क्लीवेज होती है, तो कौन सी टाइप की क्लीवेज होती है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉग के एग के अंदर किस टाइप की क्लीवेज देख सकते हैं। तो जो क्लीवेज होती है वो होती है रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, दैट इज अनइक्वल क्लीवेज। ऐसा नहीं अगर एक क्लीव हुआ तो दोनों जो कट मतलब क्लीव होने के बाद जो दो पोर्शन बनेंगे वो इक्वल पोर्शन बनेंगे, ऐसा नहीं होता है। अनइक्वल पोर्शन या अनइक्वल जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं वो अनइक्वल होते हैं साइज के अंदर, और इनकी जो क्लीवेज होती है दैट इज रेडियल होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस टाइप की क्लीवेज पाई जाती है फ्रॉग के अंदर। इसके अलावा जो एग होता है फ्रॉग का, उस एग को हम क्योंकि यहाँ पे योग जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो उस टाइप का एग जिसके अंदर योग पूरा इक्वली पूरे थ्रू आउट द एग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अगर नहीं होता है उस एग को हम बोलते हैं मीजोलेसिथल एग। दैट मीन्स इट हैज़ मॉडरेट टाइप ऑफ योग, मॉडरेट योग इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अब क्योंकि योग इक्वली प्रेजेंट नहीं है पूरे के अंदर, तो हम बोल सकते हैं एग के अंदर एसिमेट्री प्रेजेंट होती है। किस बेसिस पे हम एसिमेट्री बता रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज ड्यू टू द योग डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर इज एमआरएनए और प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगा कि हमने क्यों बोला है कि एग के अंदर जो एसिमेट्री होती है वो एमआरएनए और प्रोटीन बेसिस पर भी होती है। योग का आप लोगों को समझ आ गया होगा कि योग के बेसिस पे एसिमेट्री कैसे, अब आगे आपको आगे समझ आ जाएगा ये पॉइंट। अब उसके बाद क्या होता है, हमें एग समझ आ गया। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, तो स्पर्म की एंट्री होती है। तो स्पर्म की एंट्री की साइड से होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन बनने का, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझना है। स्पर्म की जो एंट्री होती है वो, एक मिनट, स्पर्म की जो एंट्री होती है वो हमेशा एनिमल पोल की साइड से होती है। एनिमल पोल की साइड से ही जो स्पर्म है वो एंटर करेगा। एनिमल हेमिस्फेयर या एनिमल पोल जो हम बोल रहे हैं, जो हाफ पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पोर्शन में कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन ये याद रखना हमेशा एनिमल पोल या एनिमल हेमिस्फेयर में ही फर्टिलाइजेशन होता है, इसी साइड से स्पर्म की एंट्री होती है। वेजिटल पोल या वेजिटल हेमिस्फेयर अगर ऑप्शन में है तो वो नहीं आपको टिक करना है। तो ये फर्टिलाइजेशन की साइट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। और जो फ्रॉग के अंदर फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग आप सबको पता है कि फ्रॉग कहाँ पाया जाता है, इट इज एम्फीबियन इसे बोलते हैं। हम एम्फीबियन किस बेसिस पे बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर के अंदर भी रहता है और लैंड पर भी रहता है, पर इसको जब अपने एग्स देने होते हैं तो ये कहाँ जाता है, वाटर के अंदर जाता है। वाटर के अंदर ये अपने एग ले करता है और वाटर के अंदर ही इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन जो फ्रॉग के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इट अकर्स इन एनिमल हेमिस्फेयर। तो जो पॉइंट ऑफ, अब जो इसकी जो एक्सिस का कैसे पता चलता है, कौन सी साइड डोर्सल होगी कौन सी वेंट्रल होगी, वो साइड कैसे पता चलता है, जिस भी पॉइंट से स्पर्म ने एंट्री करी वो साइड क्या बन जाती है, वेंट्रल साइड बन जाती है। दैट मीन्स इफ अगर यहाँ से अगर स्पर्म आया तो दैट इज दिस इज वेंट्रल एंड अपोजिट साइड क्या है, डोर्सल साइड है। इसकी जो 180 डिग्री अपोजिट साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डोर्सल। लेकिन अगर इस साइड से स्पर्म आ रहा है एनिमल हेमिस्फेयर के अंदर तो दैट साइड बिकम्स वेंट्रल एंड अपोजिट 180 डिग्री अपोजिट जो साइड है वो क्या बन जाएगी, आपकी डोर्सल साइड। तो ये जो एक्सिस का डिटर्मिनेशन होता है वो स्पर्म की एंट्री पॉइंट से ही हो जाता है कि कौन सी साइड वेंट्रल है और कौन सी साइड डोर्सल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, आपको जो अच्छे से याद करना है, समझना है।
तो आप इससे आपको ये बात समझ आ रही होगी कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे मैं आपको बता रही, एक तो क्लीवेज किस पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो क्लीवेज हमेशा एनिमल पोज से स्टार्ट होती है। इस पर भी बी सेक्शन का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो स्पर्म एंट्री होती है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फर्टिलाइजेशन कहाँ से होता है, हमेशा एनिमल हेमिस्फीयर पे होता है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो साइड स्पर्म की एंट्री की साइड है वो क्या बनती है, डोर्सल या वेंट्रल, इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो स्पर्म की एंट्री जिस साइड से स्पर्म एंटर करता है वो साइड क्या बन जाती है, वेंट्रल साइड। ओके, और क्लीवेज टाइप ऑफ क्लीवेज कौन सी प्रेजेंट होती है, किस टाइप का एग इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मीजोलेसिथल, मॉडरेट योक और एसिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब हमें पता चल गया कि एग स्पर्म जो नॉर्मल स्पर्म होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा हेड होता है, उसकी फिर टेल प्रेजेंट होती है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो इसको स्पर्म को इसके अंदर पेनिट्रेट, एग के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। सेम वही प्रोसीजर होता है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और एग में ये सब लेयरिंग ऐसे प्रेजेंट होती है, इस टाइप का योग होता है। ये सब याद करने की जरूरत है आपको। अब हमें एग मिल गया है, स्पर्म मिल गया है, देन क्या होगा, जो स्टेप होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट बन जाता है, एन और एन का फ्यूजन होगा तो 2n जाइगोट की फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाती है। अब जाइगोट बन गया तो जाइगोट किसके अंदर जाएगा, क्लीवेज के अंदर जाएगा। और देन क्लीवेज के बाद जो छोटी छोटी सेल्स जो हमें मिलती हैं, जैसे 2 से 4, 4 to 8 ऐसे जो सेल्स हमें मिल रही है, उन सेल्स को क्या बोल रही है, जो 2 और ये 4 8 नंबर्स हैं, ये किसको डिनोट करते हैं, दैट इज ब्लास्टोमियर। तो यहाँ पे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, जाइगोट के बाद क्लीवेज होगी, क्लीवेज में बहुत सारे ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं, जो छोटी छोटी सेल्स होती है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ ईपी कैडहेरिन। अब ये जो कैडहेरिन होता है दैट इज अ सेल अधेशन मॉलिक्यूल, जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करके रखता है, उसे बोलते हैं कैडहेरिन। तो जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो एक दूसरे से ईपी कैडहेरिन के थ्रू डिनोट होती है। जब मैं आपको कैम पढ़ाऊंगी ना, दैट इज सेल अधेशन मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर अच्छे से समझाऊंगी। अभी आपको ये याद करने की जरूरत है, जो क्लीवेज के बाद जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो फ्रो के अंदर किसके थ्रू अटैच होते हैं, दैट इज ईपी कैडहेरिन। अब क्लीवेज होगी तो जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन आप लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, तो जैसे आपने 11th 12th में भी पढ़ा होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट क्लीवेज के अंदर जाता है, क्लीवेज के बाद मोरुला बनता है, मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला के बाद गेस्ट्रुला बनता है, सेम स्टेप्स बनते हैं ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला के अंदर क्या होता है, ब्लास्टुला हम किससे डिनोट करते हैं, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लास्टुला के अंदर प्रेजेंट होती है ब्लास्टोसील कैविटी। ब्लास्टोसील एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जो क्या मतलब किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इस फ्लूइड का क्या रोल होता है या फ्लूइड क्यों प्रेजेंट होता है ब्लास्टुला के अंदर। ब्लास्टुला के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है वो क्या करता है, जो प्री मैच्योर सेल का इंटरेक्शन होता है उसको तो प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो सेल माइग्रेशन होता है गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे, उसको परमिट करता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गैस्ट्रुलेशन के टाइम मतलब जैसे ही गैस्ट्रुला की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके बाद सेल डिवाइड नहीं करती, सेल सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं और जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो जो सेल माइग्रेशन होता है उसको परमिट कौन करता है, दिस फ्लूइड। ये फ्लूइड जो ब्लास्टोसील में प्रेजेंट होता है, यही इस सेल माइग्रेशन को अलाउ करता है। इसके अलावा जो अपर जैसे ब्लास्टुला, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, यूं जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला के अंदर जो प्री मैच्योर जो सेल इंटरेक्शंस होता है उनको भी ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब बन गया ब्लास्टुला, ब्लास्टुला जाएगा गेस्ट्रुलेशन के अंदर और गेस्ट्रुला की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन पहले ब्लास्टुला को गेस्ट्रुला के अंदर कन्वर्ट होने से पहले अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं, दैट इज मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।